सरपंच मंत्री एमएलए में किसी ने कुछ नहीं मानता, उनकी बेइज्जती करी है इसने सीधी सीधी सी। उनके लिए मैंने गाना बनाया था, ये सीधा सीधा उसके ऊपर है। सबसे ज्यादा बदमाशी गाने उसके हैं। गनमैन होता है सेफ्टी के लिए, वो उस गनमैन के साथ रिले बनाता है। उसको तो दोनों दे रखे हैं, लाइसेंस भी और गनमैन भी। अपनी ओर तो कोई समझौता को नहीं हो भाई। कंट्रोवर्सी वाली बात ऐसी है सर, ये हक की बात है। जो मतलब कि उसने एक बात बोली कि भाई मैं सरपंच मंत्री एमएलए में किसी ने कुछ नहीं मानता, मेरा स्टेज है, ये है वो है। तो ये इन्होंने मतलब कि सरपंच और एमएलए और मंत्री इनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मैंने उनकी हक की आवाज़ उठाई है, ठीक है। उनके लिए मैंने गाना बनाया था, क्योंकि उनकी बेइज्जती करी है इसने, सीधी सीधी सी बात है ये। पहले भी जो इनके मासूम शर्मा का जो गाना था उसकी आपने जवाब में भी आपने गाने निकाले थे। हाँ, वो मतलब कि वो उसके ऊपर नहीं था, कोई पहले कोई और बात थी, उसके ऊपर कोई वो नहीं था। ये सीधा सीधा उसके ऊपर है, बात खत्म जी। तो अभी ये किस तरह क्या है इसका आप आगे निपटारा करने की क्या आप तैयारी कर रहे हैं? निपटारा ये है जी, हरियाणा के जितने भी सरपंच हैं जिनकी इसने बेइज्जती करी है, सभी सरपंचों से ये मतलब माफ़ी मांगे और सरपंच माफ़ करेंगे। मैं कौन माफ़ करने वाला हूँ? मैं सरपंचों के समर्थन में और सरपंच मेरे समर्थन में है। हरियाणा के जितने भी सरपंच हैं, ठीक है, रणवीर गिल जी हैं, एसोसिएशन के प्रधान है सरपंचों के, ठीक है, दीप बाड़ू भाई है, और इन्होंने मतलब कि मेरा समर्थन कराया। और देसवाल खाप के प्रधान संजय देसवाल जी का ही मेरे पास फ़ोन आया, तो सभी मेरा बढ़िया समर्थन कर रहे हैं और मैंने इनकी हक की आवाज़ उठाई है। और जब तक जीऊँगा मैं, देखो जी, मेरा एक ही मानना है, आप ये हक की बात हमेशा उठावांगे। आज आपके गांव में भी एक जो पंचायत का एक जो आयोजन किया गया था उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया? मेरे गांव के सरपंच साहब श्री सुरेंद्र जी, मेरे ताऊ जी, उन्होंने मेरा मान सम्मान किया और एक चद्दर उड़ा के और 51,000 रुपये से मेरा मान सम्मान किया। पहली बात तो मैं मेरे सरपंच साहब का और मेरे पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, ठीक है। और मैं भाई इनके समर्थन में हूँ, सरपंच मेरे समर्थन में है, क्योंकि इनकी बेइज्जती करी है सीधा सीधा। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जो है गन कल्चर के और जो अश्लील जो गाने हैं, आपके भी कई गाने डिलीट हुए थे। मेरा एक ही था जी, मेरा एक था, वो ही डिलीट हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो अब आपकी जो कंट्रोवर्सी है इससे आगे भी इसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है? कंट्रोवर्सी जो है इसी तरह अगर चलती रही तो आप गाने उठा के देखना, सबसे ज़्यादा गाने किसके हैं? सबसे ज़्यादा बदमाशी गाने उसके हैं, ठीक है। और दूसरी बात, उसको गनमैन मिला हुआ है, एक लाइसेंस भी उसका बना हुआ है। तो गनमैन होता क्यों है पता है क्या? गनमैन होता है सेफ्टी के लिए। वो उस गनमैन के साथ रिले बनाता है, आपने भी देखी होंगी रिले, ठीक है। तो जो गनमैन होता है वो सेफ्टी पर्पज के लिए सरकार देती है, उसको तो दोनों दे रखे हैं, लाइसेंस भी और गनमैन भी। जी। तो अभी जो है आपके पास कोई उनकी तरफ से कोई समझौते या कोई ऑफर कोई? अपने दौर कोई समझौता का वो नहीं, अपनी ओर तो कोई समझौता को नहीं हो भाई। समझौता करने वाले सरपंच हैं, समझौता करने वाले एमएलए हैं, समझौता करने वाले जिला पार्षद हैं, ठीक है। इनके हक की बात है, ये करेंगे फैसला, आपा उनके समर्थन में। जी, आगे की क्या रणनीति आप लेके चल रहे हैं? क्या आप आगे क्या इसी तरह हैं जो उनके जवाब में कुछ गाना निकालेंगे? आगे की कोई रणनीति नहीं है। ये मतलब कि जितने भी सरपंच साहब हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने पार्षद हैं, इनसे सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। ये हर रोज़, कल भी किसी इंटरव्यू में इसने बोला कि मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। जो उनकी इज्जत पे ठेस पहुंची है, जो उनकी बेइज्जती हुई है, वो थोड़ा दोबारा आ जाएगी शब्द वापस लेने से। तो उनसे माफ़ी मांग भाई।